श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 25 मार्च 2023 शनिवार का दिन है, वीकेंड है और आपको पता है वीकेंड में करते हैं हम स्पेशल एनालिसिस, जिसमें हम समझते हैं क्या हुआ पिछले गए हफ्ते में और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। तो कॉपी पेन आप रखिए तैयार और साथ ही साथ जो भी कुछ मैं कहूं उसे चार्ट पर समझने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा और बिना उसको जांचे समझे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। चलिए सोने पे बात कर लेते हैं। गोल्ड में अभी भी सबसे बड़ा सरप्राइज आना बाकी है, बड़े चाल की तैयारी कर रहा है सोना। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी सरप्राइज आना बाकी है? क्यों मुझे लग रहा है कि अभी भी एक बड़ी चाल बाकी है जो हमें गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और ये मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं वीकली कैंडल। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो जैसे ये वीकली कैंडल एक तरफा थी, हमें ये एक तरफा कैंडल बनते हुए नहीं दिखी। बीच में कहीं सोना क्लोज हुआ, हाई बना 60,455 का, लो बना 58,462 का और मार्केट 59,260 के आसपास, 290 के आसपास शायद क्लोज होते हुए दिखाई दी है। तो बीच में क्लोज हुई हाई और लो के। अब थोड़ा सा हम डेली चार्ट पर अगर ध्यान दें, ये सारे हटा देते हैं चार्ट्स को। अगर हम डेली चार्ट पे ध्यान दें तो आप देखेंगे मंडे को एक टॉप क्रिएट हुआ और ट्यूसडे को एक बॉटम क्रिएट हुआ। मंडे को टॉप क्रिएट हुआ, ट्यूसडे को बॉटम क्रिएट हुआ और फिर वहां से हमें मतलब आप अगर एग्जैक्ट बॉटम देखें तो वेडनेसडे को क्रिएट हुआ। वेडनेसडे से हमें एक रिकवरी देखने के लिए मिली और फ्राइडे को मार्केट में लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट हुई। 59,975 का हाई बना, 59,190 का लो बना और 59,260 के आसपास क्लोजिंग आता हुआ दिखाई दी। तो अगर हम वैसे देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं लो की तरफ क्लोज हुई है। ये है हफ्ते का लेखा जोखा सरसरी निगाहों से। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या गोल्ड ने टॉप क्रिएट कर लिया है? क्या जैसे इस तरह से टॉप बना था वैसे ही ये टॉप बन चुका है? क्या अब सोना यहां से नीचे की तरफ जाएगा या हमें आने वाले हफ्तों में और भी टॉप्स बनते हुए दिखाई देंगे? तो इसको हम डेली चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन मार्केट में जब टॉप बना था तो 2010 के आसपास डॉलर के टर्म्स में वैल्यू गई थी। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, गोल्ड स्पॉट की, और इंडियन मार्केट में वो था 60,455 का। तो इंडिया में लाइफ टाइम हाई जब इससे पहले 2080 के आसपास 2078 लगा था तो इंडियन मार्केट में वो वैल्यू 56,200 थी और फिर जब दोबारा लगा था अभी लास्ट ईयर मार्च में तो वो वैल्यू थी लगभग 2075 के आसपास। बट अभी 2010 का हाई लगा है और इंडिया में ऑलरेडी 60,455 का लग गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में, फ्राइडे के दिन मुझे लगता है 2002 या 2003 का हाई लगा और इंडियन मार्केट में 59,975 का हाई लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2080 तक मार्केट चली जाती है तो इंडियन मार्केट में ये वैल्यू मोटा मोटा बनेगी लगभग 61,500 से 62,500 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन यूएसडी INR। एक और चीज हमें समझना बहुत जरूरी है डॉलर टर्म्स में कि मार्केट $2,000 के ऊपर नहीं टिक रही है। जी हां, $2,000 के ऊपर गोल्ड नहीं टिक रहा है। ये सेलर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि अभी तक आप देख रहे हैं एक भी हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए नहीं मिली है। ये कैंडल रिट्रेसमेंट की बनी थी, अच्छी नेगेटिव कैंडल थी, बट उसके बाद भी हमें एक फॉलो अप होता हुआ नहीं दिखा, रेड कैंडल देखने के लिए नहीं मिली है। हाँ,
एक चीज अच्छी है वो ये है कि जो फ्राइडे की कैंडल बनी है वो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। अगर मंडे की कैंडल मुझे नेगेटिव मिल जाती है तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे हमारे लिए एक गिरावट का दिन हो सकता है। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 59,000 के आसपास का सपोर्ट है, 58,700 का सपोर्ट है, 58,400 का भी सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अगर ये सपोर्ट एक के बाद एक ब्रेक होते जाते हैं तो मार्केट 58,000, जी हाँ मैं लिख देता हूं, 59,000 के आसपास का सपोर्ट है, 58,700 के आसपास का सपोर्ट है, 58,400 का मेजर सपोर्ट है और उसके बाद 57,900 के आसपास सपोर्ट है। ये 4 सपोर्ट्स इन 1000 पॉइंट के दायरे में मुझे दिखता है और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मंडे में मार्केट 500 प्लस पॉइंट की गिरावट। देखिए अभी मैं आपको ये बात फ्राइडे सैटरडे को बोल रहा हूं जब मार्केट जो है ऊपर में 1980 के आसपास बंद हुई है। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे का दिन -500 पॉइंट्स का दिन हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। मार्केट अगर 58,000, मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर 58,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो इजीली इट कैन गो टू 58,400 एंड एक्सटेंड टिल 58,000 एज वेल। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि 1975 टूट जाता है तो 1968 और 1960 के नीचे 1947 और फिर फाइनल सपोर्ट जो मुझे दिखता है 1930। वो बात हम अलग कॉमिक्स के वीडियो में करेंगे। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मुझे मंडे को कैसी कैंडल देखने के लिए मिलती है। अगर मंडे को मुझे एक डाउनवर्ड कैंडल मिलती है रेड कलर की तो मैं ये मानूंगा कि यहां से मुझे आराम से 500 पॉइंट की गिरावट, मिनिमम 500 पॉइंट की गिरावट मिल जाएगी मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन अगर मंडे को मुझे एक ग्रीन कैंडल मिलती है और वो मेरे सपोर्ट को होल्ड कर रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वापस मार्केट 60,000 की तरफ चली जाएगी। बट अग्रेसिव बाइंग मैं नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई वोंट बी बाइंग अग्रेसिवली। आई विल वेट फॉर कैंडल टू शेप अप। आई विल वेट फॉर द कैंडल टू शेप अप बिकॉज जो मुझे ये क्लोजिंग मिली है, ये क्लोजिंग बॉटम क्लोजिंग है उस दिन की। दिस क्लोजिंग इज नेगेटिव। आई एम स्टिल नेगेटिव एंड आई होप market will test its downside on Monday or Tuesday. This is what my prediction is. This is what I feel. I might be wrong. That is why I always say कि मैं जो कह रहा हूं उसको blindly मत मानो। ठीक है, तो सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब रेजिस्टेंसेस आप और समझ लीजिए कि कहां पे हमें मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस तो हमें जो इंपॉर्टेंट है वो 59,700 के आसपास देखने के लिए मिलेगा और दूसरा रेजिस्टेंस 59,980 और फाइनल रेजिस्टेंस जो लाइफ टाइम हाई है 60,400 एंड 50,500। ये 3 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए और इसके अलावा थोड़ा सा जरा मूविंग एवरेजेस को चेक कर लेते हैं बिकॉज इट विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहां पे आप देखेंगे तो ये जो डेली कैंडल है आपको रेड दिखाई दे रही है, ये दिख रही है आपको, और ये अगर मुझे इसके नीचे मिल जाती है 59,150, ये जो आपको दिख रहा है 5 डे का मूविंग एवरेज, तो फिर ये 10 डेज की मूविंग एवरेज की तरफ चली जाएगी जो कि 58,660 पे है। अगर वो भी टूट जाता है, उसके नीचे भी मार्केट सस्टेन करने लगती है, देन इट कैन गो अप टू 57,200 एज पर मूविंग एवरेज, ऑल्सो एक्सटेंड टिल 56,800। और ये पूरा जो ट्रेंड है, देखिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज 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 समझिए। जो आर्डेंट बायर हैं, जो स्विंग ट्रेडर हैं, उनके लिए ये बात बोल रहा हूं। लास्ट एंड फाइनल होप फॉर बुल्स जहां से मैं ट्रेंड शिफ्ट देखूंगा वो है 56,800। इट डजंट मीन that you should be buying blindly till this level, because इस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये 50 डेज का SMA है
सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए है 56,700 पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईएमए है, तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे मुझे मार्केट मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट एक्सटेंड करती चली जाए 56,800 तक। तो अभी तो क्या है कि सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, एक एक करके ये टूटना शुरू होंगे। जैसे 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 59,070 पे है, वो टूट जाता है तो 58,600 पे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है जी? 58,600 पे बैठा हुआ है हमारा 9 डे का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो टूट जाता है तो फिर 13 डेज का जो ईएमए है वो 58,200 पे बैठा है, वो टूट जाता है। तो 21 डेज का बैठा हुआ है 57,660 पे, जो कि एक सपोर्ट होगा, और वो टूट जाता है तो फिर 56,700 तक मार्केट जा सकता है। ये है कहानी पूरी, और जो कैंडल्स अब बनेंगी उनसे आप समझने की कोशिश करते जाइए कि कहां तक मार्केट जा सकती है। ये एक फाइनल होप है। उसके नीचे ये वाली होप थी जहां से मार्केट घूमी थी। अब मुझे लगता है कि अगर ये एक होप है, यहां पर ये एक होप है, अगर ये रेड कैंडल्स कंटिन्यू होती हैं तो बहुत तेजी से एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकती है। बट फॉर दैट वी नीड टू सी अ कंटिन्यूअस ब्रेक, and in any case it should not go above the Friday's high 59,990। अगर 59,990 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है then we can expect gold to test its different moving averages in coming days। values might change because moving averages की values change होती रहती हैं। तो ये आज के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ओवरऑल आपको क्या लग रहा है। देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, मीडियम टू शॉर्ट टर्म एक पुल बैक बनता है, और वो पुल बैक जो है इन सपोर्ट्स के पास तक आ सकता है, जो सपोर्ट्स मैंने आपको अभी बताए। तो मंडे की कैंडल इंपॉर्टेंट होगी। एक कैंडल तो हमें रेड मिली है, इस वाले कैंडल स्टिक पैटर्न में ये रेड दिख रही है। अगर मंडे को हमें ये रेड कैंडल कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है, या यहाँ पे भी हमें अगर रेड कैंडल मिल जाती है, तो माइट भी ये गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिखे, और आराम से नीचे 500 रुपये का दिन हम मंडे का या ट्यूसडे का देख सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोचें। हाँ, जो मेरे तर्क हैं वो अगर आपको सही लगते हैं तो आप उसके हिसाब से पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो कुछ करिए उसको ओन करिए, उसको समझिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। और इसीलिए एक फ्री कोर्स कैंडल स्टिक का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो जो कोर्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए आपको एंजल ब्रोकिंग में एक अकाउंट खोलना है। अकाउंट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे अकाउंट खोल लीजिए। वो कैंडल स्टिक का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। उसको पढ़िए, समझिए कि ये कैंडल जो है उसको क्या कहते हैं, ये कैंडल गिरावट की होती है या बढ़त की होती है, किस तरह से बॉटम फॉर्मेशन होती है, डबल बॉटम क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, डोजी क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। हर तरह के कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मूवमेंट। बहुत एडवांस नहीं, छोटे से शुरुआत करिए, लेकिन सीखिए ज़रूर, क्योंकि ज्ञान है तभी आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। फ्री है, जाइए नीचे, आप वहाँ से उसको अकाउंट खोल के फॉर्म भर दीजिए, मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं कभी कभी अपडेट्स डालता रहता हूँ, उन अपडेट्स से भी आपको लाभ हो सकता है या हानि से आप बच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।